आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक ऐसा ही कुछ कारनामा उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी ने किया है, जिससे उनका काम भी निकल गया, उनके समर्थक खुश भी हो गए और बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव भी खेल दिया, जिस दांव में मनन मिश्रा को ज्यादा फायदा हो गया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, और वहीं उपेंद्र कुशवाहा भारी नुकसान में भी नजर आ रहे हैं। राज्यसभा भेजे तो गए लेकिन मात्र 2 साल के लिए, और उधर मनन मिश्रा को 4 सालों के लिए राज्यसभा भेज दिया गया है। किस तरीके से हुआ ये पूरा मामला, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाने वाले हैं, उनका भी नॉमिनेशन हो गया है, और उधर मनन मिश्रा का भी नॉमिनेशन करा दिया गया है। ये दो कैंडिडेट हैं जो एनडीए की तरफ से राज्यसभा जाने वाले हैं। पहले हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके बारे में 1 महीना पहले ही सम्राट चौधरी ने बता दिया था कि इन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, और एक हैं मनन मिश्रा, जिनके बारे में नॉमिनेशन के मात्र महज 24 घंटे पहले जानकारी देती है बीजेपी की इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब राज्यसभा की जिन 2 सीटों पे ये कैंडिडेट भेजे जा रहे हैं, उन सीटों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पहला सीट है विवेक ठाकुर का, जो लोकसभा चुनाव 2024 में नवादा से सांसदी जीत के लोकसभा पहुंच जाते हैं, और दूसरा सीट है मिसा भारती का, जो पाटलिपुत्रा से चुनाव जीत के वो भी लोकसभा पहुंच जाती हैं, और ये 2 सीटें खाली हो जाती हैं। तो जो पहला सीट है विवेक ठाकुर का, उसका कार्यकाल महज मात्र 2 साल बचा हुआ है, और वहीं अगर बात किया जाए मिसा भारती वाले सीट का, तो इसका कार्यकाल 4 साल बचा हुआ है। अब ये 4 साल वाले कार्यकाल पे जो कैंडिडेट उतारा है बीजेपी, उनका नाम है मनन मिश्रा, जो कि बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं। और वहीं 2 साल वाले कहीं ना कहीं जो एक सीट है, वहां पे उपेंद्र कुशवाहा को उतारा जा रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे तो ये बिल्कुल तय है, लेकिन मात्र 2 सालों के लिए। 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा के चुनाव में जीती हुई सीटें जो है वो तय करेंगी कि अगले बार जब 1 साल बाद फिर से उस सीट पे चुनाव होगा जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुन के गए हैं, वहां पे अगला उम्मीदवार, अगला दावेदारी किसकी होगी। मतलब ये मात्र 2 साल के लिए ही हुए हैं अभी तक। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो हो सकता है उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो भी बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और इस वजह से उन्होंने यहां पे उपेंद्र कुशवाहा को भेजा। और वही अगर मिसा भारती वाले सीट की बात की जाए, तो वहां से मनन मिश्रा को चुनावी रण में उतार दिया है। अब आप इस बात को समझ जाइए कि जिसने पर्चा भरा एनडीए की तरफ से, उसका राज्यसभा जाना लगभग तय है, और इसी वजह से बीजेपी जो है वो मनन मिश्रा के ऊपर दांव खेल गई। मनन मिश्रा के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। मनन मिश्रा गोपालगंज के रहने वाले हैं, पेशे से वकील हैं, वो बार काउंसलर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो बीएसपी से सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, और इन सब के अलावा वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, और इसी वजह से बीजेपी ने उनके ऊपर दांव खेला है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा, जिनको मात्र 2 साल के लिए राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो ये काम उन्होंने बड़े आसानी से कर दिखाया, जिसका मैंने जिक्र किया था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब ये काम भी निकल जाए, उपेंद्र कुशवाहा खुश भी हो जाएं, उनके समर्थक भी खुश हो जाएं, और एक तरीके से देखा जाए तो अपना जो सीट है जिसपे 4 साल का भी कार्यकाल बचा हुआ है, जो मिसा भारती का सीट है, वो कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो इस वजह से उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां से उतार दिया। ये बात बताता है कि बीजेपी ने बड़ा अच्छा दांव खेला, और इस दांव में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस काम की सराहना की है, बीजेपी की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खेला करते हुए नजर आ गई बीजेपी, जहां पे उन्होंने मात्र वो सीट उन्हें थमाया जिसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल बचा हुआ है। और ये बात बताता है कि बीजेपी ने बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ सेटलमेंट करके अपने आप को भी बचा लिया, और उपेंद्र कुशवाहा से और साथ ही साथ कोयरी समाज से एक तरीके से अपना नाता भी पुख्ता कर दिया है।
बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप अपनी जानकारी हम तक साझा कर सकते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो कमेंट कीजिए, अपना विचार साझा कीजिए, आपको ये खबर, आपको ये न्यूज कैसी लगी, ये जानकारी भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।